तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई टाटा सेरा के बारे में। एक ऐसी गाड़ी जो आज के इस इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो धमाल मचा रही है। जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है भाई, हर जगह इसी का नाम जो है वो चल रहा है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 5 सीटर में एक बेहतरीन से फीचर लोडेड कार प्लान कर रहे हैं, तो ये टाटा सेरा का प्योर प्लस वेरिएंट आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। और बजट को देखते हुए भाई, आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाला है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि नई वाली टाटा सियरा के प्योर प्लस वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 4 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो में हेडलैम्प का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा, और इस बटन से आप इस गाड़ी का जो डिग्गी है ना, वो से आप अनलॉक कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं, तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। जहां पे आपको सेरा पूरी तरीके से आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, टाटा का लोगो आपको सेंटर में मिल जा रहा है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको डे टाइम DRL जो है वो देखने को मिल जाता है। तो रात वगैरह में चीज आपको काफी ज्यादा पसंद जो है वो आने वाली है। बाकी हेडलाइट भी आपको पूरी तरीके से LED सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है। 210 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी फ्रंट लुक नो डाउट काफी लाजवाब है। ऊपर देखते हैं तो वास्तर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएगा। रेन सेंसिंग वाला सेंसर यहाँ लगाया गया है। तो अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं, तो इस टाटा सेरा में भाई सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। सर्फिन एंटीना मिल जाएगा। बाकी जैसे आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करेंगे, तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। इस प्योर प्लस वेरिएंट से ही आपको एलॉय व्हील मिलने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर जो आप सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो 215 65 टायर 17 इंच का डुअल टोन एलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी व्हाइट कलर के साथ भाई ये जो साइड में क्लैडिंग लगाई गई है गाड़ी के चारों तरफ, ये गाड़ी की लुक को काफी ज्यादा इनहेंस जो है वो कर दे रहा है। बाकी आपको ब्लैक कलर के साथ ORV मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर सेरा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। रिक्वेस्ट सेंसर के साथ यहाँ पे आपको लाइट वगैरह मिल जाती है। और रिक्वेस्ट सेंसर का सिंपल ये काम है भाई, आप अपनी चाबी को अपने जेब में रख लीजिए, और चाबी जेब में रखने के बाद इस बटन को जैसे ही आप दबाते हैं, तो आपकी जो गाड़ी है लॉक हो जाती है। बाकी जैसे ही आप इस गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। और इसके रियर में भी आपको कनेक्टेड टेल लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेरा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। कैमरा दे दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको हिडन वाइपर मिल जाते हैं। डिफॉगर वगैरह का सारा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। 50 लीटर की आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं, तो सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा, 622 लीटर का। बाकी आपको यहाँ पे 3-3 kg का 4 हुक भी दे दिया जा रहा है। बूट में इसका 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जा रही है। लाइट वगैरह के साथ साथ स्पेस वगैरह आपको यहाँ पे काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। काफी कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने वाली सीट को भी आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं भाई, तो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे बेड नुमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। हालांकि भाई इस मॉडल में किसी भी तरीके से आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट वगैरह जो है वो नहीं मिलती है। बाकी रियर में भी आपको ऐसा कुछ डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को भाई इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल जो है वो इतनी पसंद नहीं लग रही है, पर जब आप रियल आंखों से देखेंगे भाई, तो जरूर कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगेगा। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई, साइड में ये जो पैनल यूज किया गया है, मतलब जो ग्लास यूज किया गया है ना, ये गाड़ी की साइड प्रोफाइल को काफी ज्यादा इनहेंस कर दे रहे हैं। और बाकी जैसे ही आप इस गाड़ी के रियर वाले डोर को देखते हैं, तो डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फैब्रिक का यूज मिल जाता है। ग्लॉसी का ट्रीटमेंट जो है वो दे दिया जा रहा है। बोटर वगैरह के साथ साथ आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, 2 ट्यूटर मिल जाता है। तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। सीट वगैरह को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन फैब्रिक की सीट के साथ साथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। 3 लोगों को आप आराम से बैठा सकते हैं। बिल्कुल भी आपको यहाँ पे हम्प वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। हालांकि इमरजेंसी में कहीं जाना है, तो 4 लोग भी आराम से जो है वो बैठ सकते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई, तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कैबिन में काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। लाइट वगैरह भी जो है वो दे दी जा रही है। हैंडल वगैरह मिल जाएगा।
हर जगह आपको एयरबैग की बेजिंग मिल जाती है, तो किसी भी तरीके से सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बाकी टाटा है तो समझ जाइए कि लोहा है भाई। बाकी स्पेस वगैरह आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 65 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, तो नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। बाकी भाई जैसे ही आप ऊपर देखते हैं तो ये रहा भाई इस गाड़ी में आने वाला काफी बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ। अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो वन टच करते हैं तो पूरी तरीके से इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है वो ओपन होने लगता है। और मानेंगे नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में जो इलेक्ट्रिक सनरूफ के मुकाबले स्पेस इसमें दिया गया है ना, काफी आपको यहाँ पे लंबा चौड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। 2 लोगों को आप यहाँ पे आराम से जो है वो खड़े कर पाएंगे। बाकी ऐसा कुछ आपको यहाँ पे कार सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप सनरूफ खोल देते हैं भाई तो अंदर का जो माहौल है ना पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और सनरूफ बंद करना चाहते हैं भाई तो वन टच करने के बाद पूरी तरीके से सनरूफ जो है वो बंद हो जाता है। और जैसे ही आप इस गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। नॉर्मल तरीके से ऐसे स्लाइड करके इसे ओपन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाता है। ये जो ORVM ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। बोतल होल्डर, स्पीकर वगैरह भी मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पे आपको सेफ्टी को देखते हुए रिफ्लेक्टर वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। इसके लोअर वेरिएंट से ही आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आपके ड्राइविंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए गाड़ी के साथ आपको 2 ड्राइव मोड्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से ड्राइव मोड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाती है बूट अनलॉक करने वाली बटन। बाकी पुश बटन हो गया। पूरी तरीके से आपको ग्लॉसी का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड वगैरह का लेआउट भी आपको काफी ज्यादा पसंद जो है वो आ सकता है। गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है। आप यहीं से सारी चीजों को जो है वो जान पाएंगे। बाकी TPMS का भी फीचर देखने को मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल भी जो है वो दे दिया जा रहा है स्टीयरिंग पे। बाकी जैसे ही आप दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आप यहीं से वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का सारा सिस्टम आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस MID में भाई आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल जाते हैं। डैशबोर्ड वगैरह काफी लंबा चौड़ा है। ऊपर देखते हैं तो एक्सटेंडेबल आपको यहाँ पे मिल जाता है सनसेट। बाकी मिरर वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। डे नाइट IRBM, यहाँ से आप इसका जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है उसे आप बंद कर पाएंगे। वन टच करने के बाद पूरी तरीके से बंद हो जाता है। दूसरी साइड भी आपको वैनिटी मिरर वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं जो है वो देखने को मिल जा रही है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे भाई तो 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला पाएंगे। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजें आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। ये है कि फीचर्स के मामले में कई सारी चीजें ऑफर की गई हैं। जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं या चलाते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजों का नॉलेज जो है वो आपको हो जाएगा। और एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले भाई वायरलेस काम करता है। किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे केबल वगैरह जो है वो नहीं लगानी है। बाकी और भी कई सारी चीजें काफी बेहतर जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे काफी बेहतरीन क्वालिटी का रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आता है। अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। बाकी नीचे देखते हैं तो 2.AC वेंट्स मिल जा रहे हैं। डिजाइन वगैरह नो डाउट काफी जबरदस्त है। और थोड़ा नीचे देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। पूरी तरीके से ये जो सिस्टम है टच पे काम करता है। नीचे देखते हैं तो स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको USB पोर्ट और टाइप सी पोर्ट जो है वो दे दिया जा रहा है। 2 कप फोल्डर, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। और सबसे बेहतर चीज भाई इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट से ही मतलब बेस मॉडल से ही आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे भी आपको स्टोरेज वगैरह काफी तगड़ा मिल जाएगा। फोन वगैरह जो है वो आप रख पाएंगे। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका जो ड्राइविंग कंफर्ट है वो काफी अलग जोन की तरफ जो है वो चला जाता है। ये पार्ट इस गाड़ी में मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पूरी तरीके से आपको ग्लॉसी का जो है वो दे दिया जा रहा है। स्टोरेज वगैरह आपको बॉक्स में काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और फीचर्स के मामले में देखेंगे तो नो डाउट इस प्योर प्लस वेरिएंट में आपकी जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सेरा में यही मॉडल काफी ज्यादा जो है वो बिकने वाला है। जहाँ पे आपको अलॉय व्हील मिल जा रहा है, टच स्क्रीन वगैरह काफी तगड़ी मिल जा रही है। फ्रंट में भी कनेक्टेड DRL मिल जाएगा, रियर में कनेक्टेड टेल लैम्प मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया जा रहा है। काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। तो किसी भी तरीके से इस मॉडल में फीचर की कमी जो है वो नहीं होने वाली है। मैनुअल, ऑटोमेटिक, डीजल, पेट्रोल के सारे सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है।
और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है गाड़ी के प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की टोटल ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। और इस वेरिएंट में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो एक टर्बोचार्ज जो अभी नया आया है वो इंजन जो है वो बढ़ जाता है, और ये है भाई 1.5 लीटर का BS फेस इंजन 4 सिलेंडर। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 116 bhp की पावर के साथ साथ 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 16 एम्पियर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये है कि जो नया इंजन आया है भाई केवल आपको ऑटोमेटिक के साथ टॉप मॉडल में ही मिलेगा, लोअर वेरिएंट में आपको वो इंजन जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो अगर जो आप इस पेयर प्लस की कीमत की बात करते हैं तो एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 15,99,000 रुपए, और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस करवाते हैं तो लगभग आपको 75,223 रुपए जो है वो देना होगा। आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको पड़ जाता है 1,77,990 रुपए। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी 600 रुपये का फास्टैग इस गाड़ी के साथ पड़ जाएगा। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS जो है वो गवर्नमेंट को पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST और RTR वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 18,68,000 रुपये की। 18,68,000 रुपये के हिसाब से देखते हैं तो नो डाउट इस प्योर प्लस वेरिएंट में आपको कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आप इस कीमत के साथ 4 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं तो 7 साल की EMI निकल के आती है 19,904 रुपये। 6 साल की EMI निकल के आएगी 22,212 रुपये पर मंथ। 5 साल के लिए करवाते हैं तो 25,475 रुपये, और 4 साल के लिए करवाते हैं तो 30,409 रुपये मंथली EMI इस गाड़ी की जो है वो पड़ जाने वाली है। अगर जो आपको भी टाटा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो भाई ये गाड़ी कैसी लगी या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।